जय माता दी दोस्तों, सुबह के बज गए हैं 4 और करवा चौथ का ये टाइम है और सरगी मैं बनाने लग गई हूँ। अपनी किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ आज अपने लिए सूखे आलू और साथ में पराठा और साथ में जो हमारे यहाँ सरगी में खाते ना फिरनी, वो बनाऊँगी और साथ में चाय गर्मा गर्म। तो यहाँ पे मैं शुरू कर चुकी हूँ अपना खाना बनाना यानी कि सरगी का। और ये मैंने बना दिया है पराठा। यहाँ पे मैं मसाले वाला पराठा बनाऊंगी, इसमें सब कुछ डालूंगी और उसके बाद सारे मसाले ऐड करने के बाद मैं गर्मा गर्म 2 पराठे बनाऊंगी। हमारे यहाँ पंजाबियों में ना पराठा ज़रूर खाते हैं और चाहे एक खाओ चाहे 2 खाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सुबह सुबह वैसे खाया तो नहीं जाता, मगर फिर भी हमारे यहाँ पंजाबियों में पराठे ज़रूर बनाते, चाहे स्टफ़ बनाओ चाहे प्लेन बनाओ। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो फिरनी है वो भी बन चुकी है, दूध में मैंने बना दी है और साथ में 2 पराठे मेरे। और ये है रहा हमारा गर्मा गर्म चटपटे आलू। तो ये आलू भी बन गए हैं, साथ में मैंने रख दी थी एक तरफ चाय बनने और यहाँ पे हमारी चाय भी बन जाएगी थोड़ी देर में। और यहाँ पे मैं एक पीस रख रही हूँ बर्फ़ी का। तो ये जो सरगी है ना, सरगी मेरे यहाँ हल्द्वानी से मेरी ननद भेजती है, क्योंकि पापा के जाने के बाद ना, मेरे ससुर जी के जाने के बाद मेरी ननद ने मेरी जिम्मेदारी उठाई और यहाँ पे 10 सालों से वही सरगी का सामान, सुहाग का सामान भेजती है। हेलो जी, जय माता दी। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ आप सभी को। और जैसे कि आज करवा चौथ है और सभी फीमेल्स के व्रत होंगे अपनी पति की लंबी आयु के लिए। तो यहाँ पे सभी व्रत रख चुके हैं, स्टार्ट हो चुका है। सरगी सुबह उठ करके तारों की छाँव में खा ली थी। सुबह सुबह उठ गई थी तो उस समय फटाफट सरगी वगैरह बनाई, नहाया धोया, खाया। उसके बाद हमारा जो व्रत है वो स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे बात करूँ अगर मेहंदी की, तो मेहंदी ना आज मैंने इंस्टेंट वाली लगाई, क्योंकि कल मैं हल्द्वानी चली गई थी और मुझे टाइम ही नहीं मिला मेहंदी लगाने का। और रात को 10 बजे जब हम घर पहुँचे तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, मन ही नहीं किया मेहंदी लगाने का। और अभी मैंने लगा लिया हल्की फुल्की मेहंदी अपने हाथों में। तो ये अभी लगाई है और ये पता है इंस्टेंट मेहंदी है, ये बेशरम मेहंदी है। ये अभी छूट जाएगी थोड़े ही दिनों में। थोड़ी देर में मुझे तो लग रहा है यार एक आध दिन में भी ना छूट जाए, क्योंकि देखो कलर देखो इसका गजब वाला कलर आ रहा है, मगर अच्छा लग रहा है कलर। तो आजकल देख रहे हो क्या क्या चीज़ें चल गई है। पहले से सिलबट्टे में पीस पीस के पत्तों को तोड़ तोड़ के पीस पीस के पेस्ट बनाते थे और तब लगाते थे। बचपन में जब मैं छोटी थी ना, तो हमारे यहाँ पड़ोस में मेहंदी का पेड़ हुआ करता था, हम तोड़ते थे उसको, पीसते थे, लगाते थे। और अब देखो इंस्टेंट मेहंदी, यार ये अभी लगाई है जस्ट मैंने, थोड़ा मतलब मैंने 10 मिनट भी नहीं रखा है इसको मैंने, और एकदम से मैंने छुड़ा दी। और देखो कैसी लग रही है मेहंदी। मतलब मेहंदी बताओ कि मैंने कैसी लगाई है, अच्छी लगाई है नहीं लगाई है, कलाकारी अच्छी है नहीं है मेरी मेहंदी की। तो लगाई है ये वाली। और अभी ना इस वाले हाथ में नहीं लगाई है, दिखाऊँ मैं आपको, मेरा कैमरा भी, इस वाले हाथ में मैंने लगाई है। इससे मैंने वो करा था तो देखो ये इतना डार्क हो गया। तो इस वाले हाथ में अभी लगाऊंगी थोड़ी देर में, और इस वाले हाथ में मैंने लगा लिया है। और मौसम की बात करूं तो मौसम तो देखो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, धूप निकली हुई है और डेट 10 तारीख है, सबका व्रत है और जो डे है आज फ्राइडे है। तो चलिए मौसम दिखाते हैं। बहुत खुशनुमा मौसम है नैनीताल का। तो बाहर आ गई हूँ मैं और बाहर का मौसम कुछ इस तरीके से है। देखो धूप निकली पड़ी है, बहुत अच्छी वाली धूप है और थोड़े थोड़े बादल भी दिख रहे हैं। और उस साइड अगर मैं अपनी उंगली लगाऊं तो उधर थोड़ा सा लेक साइड दिख रहा है और लेक साइड की तरफ ना बादल छाए पड़े हैं। देखो थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा बादलों का शेड ये। और आज का दिन बिना खाए बिना पिए रहना है और ये एक तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है अपने हस्बैंड की लंबी आयु के लिए। तो शाम को होगी कथा और कथा में सारी लेडीज़ जितनी भी फीमेल्स हैं सब जाएंगी पूजा अर्चना करने और कथा सुनने। तो यहाँ पे जो भी मेरा छोटा छोटा डेली रूटीन का जो एक्टिविटी होगी वो ज़रूर शेयर करूँगी आप सभी के साथ। और यहाँ पे मैं अभी पार्वती आ चुकी है, तो फटाफट हम लोग काम वाम निपटाते हैं। और एक हाथ जो मेरा बचा है उसमें भी मेहंदी लगाऊंगी मैं। तो चलिए काम वाम निपटाते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि चाय वगैरह पीनी नहीं है, खाना वाना कुछ खाना नहीं है। तो जो फैमिली में मेंबर हैं उनके लिए तो बनाना ही है ना, तो उनके लिए देखते हैं क्या बनता है और चलते हैं अंदर अब। सो दोस्तों, घर का सारा काम करने के बाद ना फाइनली अब मैं धीरे धीरे करके तैयारी करने लग जाऊंगी अपने साज श्रृंगार की, क्योंकि यहाँ पे करवा चौथ के व्रत में कोई भी चीज़ अधूरी नहीं रहनी चाहिए। आपके श्रृंगार में सारी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। तो यहाँ पे नेल पेंट वगैरह नहीं लगे थे मेरे नेल्स पे, तो फाइनली मैंने नेल पेंट भी लगा ही ली है। और यहाँ पे ये जो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ व्रत होता है ना अपनी पति की लंबी आयु रखने के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली व्रत होता है। एक श्रद्धा होती है इस व्रत में, अपनी पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। और यहाँ पे फाइनली
मेरी नेल पेंट भी लग चुकी है, अब सूखने की बारी है, उसके बाद करेंगे हम आगे का काम। तो यहाँ पे देखिए नेल पेंट सूख चुकी है और यहाँ पे मैंने मेहंदी सुबह सुबह एक हाथ में लगाई थी और दूसरे हाथ में नहीं लगाई थी। एक हाथ तो मेरा भरा भरा लग रहा था मगर दूसरा हाथ मेरा खाली खाली लग रहा था। तो मैंने लिया मेहंदी का कोन और स्टार्ट कर दी मेहंदी लगानी। यहाँ पे ना मैं सिंपल मेहंदी लगाऊंगी, यानी कि सिर्फ डॉट आगे से गोल सा डॉट दूंगी और छोटी छोटी बिंदियाँ मैं लगा दूंगी उसमें। ये ना सिंपल सी जो मेहंदी होती है ना, ये बहुत प्यारी लगती है। हालांकि मुझे मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है और अच्छा भी लगता है। डिज़ाइन वगैरह मैं ऐसा कुछ नहीं है, बना लेती हूँ, अपने हाथ से मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। शुरू शुरू में इतना ज़्यादा क्रेज़ होता था ना कि मैं स्पेशली पार्लर में जाती थी तैयार होने के लिए और घर में मेहंदी लगाने वाली को भी बुला लेती थी। मतलब बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, मतलब पागल कहते हैं ना, एक पागलपन, वैसा पागलपन था मेरे अंदर कि मुझे सजना है अपने हस्बैंड के लिए। उनकी लंबी आयु के लिए मैंने व्रत रखा है, तो मुझे सजना है, बहुत अच्छे से तैयार होना है। और पहले की जब मैं बातें सोचती हूँ तो मुझे हंसी भी आती थी कि कितना एक्साइटमेंट रहता था हमें करवा चौथ के व्रत का। और हम पहले से ही तैयारी करने लग जाते थे, पहले से ही सोचने लग जाते थे कि हमें क्या पहनना है। स्पेशली हल्द्वानी जा कर के मैं अपने करवा चौथ की शॉपिंग करती थी। इवन मतलब जितनी भी मुझे ड्रेस वगैरह पहननी है करवा चौथ में, वो सब चीज़ों की शॉपिंग में मुझे हल्द्वानी जा कर के अच्छा लगता था करना। मगर अभी का अगर मैं बताऊं तो इस बीच मैंने कुछ भी तैयारी नहीं करी है और सोचा भी नहीं है कि क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी। लास्ट में पता चलेगा कि मैंने क्या पहनना है और साड़ी वेयर करूंगी या सूट, कुछ नहीं सोचा है। तो यहाँ पे मेहंदी देखो मैंने थोड़ी थोड़ी लगा ली अपने हाथों में और जो सुने सुने हाथ थे ना वो अच्छे से लग रहे हैं मेहंदी लगने के बाद। और ये ना इंस्टेंट मेहंदी है, तो कोई बात नहीं, जब कथा में बैठूंगी तो थोड़े हाथ अच्छे लगने चाहिए ना, भरे भरे से। तो यहाँ पे मेहंदी सूखने के बाद देखते हैं कैसी रचती है। सो दोस्तों अब आ गई हूँ मैं अपनी किचन में और यहाँ पे बनाने वाली हूँ मैं आटे का दीपक। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा ना गूंद लिया था। तो ये सुच्चा आटा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने फ्रिज में आटा गूंद के रखा है और उसी आटे का बना दो, नहीं, ये सुच्चा आटा होना चाहिए। चाहे आप थोड़ी सी क्वांटिटी में गूंदो मगर ताज़ा आटा गूंदो, क्योंकि इससे हमारी पूजा की प्लेट में हम शामिल करने वाले हैं आटे के दीपक को। और रात को चंद्रमा की जो पूजा करेंगे ना, तो उस पूजा में भी हमारा यही दीपक जाएगा। तो यहाँ पे मैं अच्छे से मैंने दीपक बना दिया है और ये जो मेरे हाथ का दीपक है ना सभी को बहुत पसंद आता है। जब मैं शुरू में बना के ले जाती थी तो सारे लोग तारीफ़ करते थे कि आपका दीपक बहुत अच्छा बना है। तो यहाँ पे मैंने ये दीपक ना अपनी मम्मी से बनाना सीखा। मेरी मम्मी ना ऐसे ही दीपक बनाती थी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैंने पीला और लाल चंदन खोल दिया, साथ में अक्षत रख दी है। अब मैं दीपक को ना अच्छे से सजा दूँगी अक्षत लगा करके, यानी टीका वगैरह लगा करके। तो इस तरीके से मेरा जो दीपक है वो तैयार हो गया और बहुत प्यारा भी लग रहा था देखने में, क्योंकि अट्रैक्ट करता है ये दीपक। आप जब आप थाली घुमाते हो ना, जब आप थाली घुमाते हो और हर बंदे के पास वो थाली पहुंचती है तो अट्रैक्ट करता है दीपक, अच्छा लगता है और देखने में भी और वैसे भी। तो यहाँ पे मैंने जोत बना ली है और यहाँ पे मैं देसी घी डाल दूँगी और जब मैं कथा में जाऊँगी तो ये अच्छे से जम जाएगा घी। यहाँ पे हमारे नैनीताल का टेम्परेचर तो आपको पता ही है, ठंडा है। तो अभी फाइनली हम तैयार होने वाले हैं और मिलते हैं आपको करवा चौथ की कथा के अंदर। टाइम हो गया है 4:15 का और यहाँ पे हम सभी तैयार होकर के फेयरवेंस होटल में आ गए हैं, जो कि मेरे घर से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। यहाँ पे मीडिया वाले आए हैं और खन्ना आंटी द्वारा पूछा जा रहा है कि ये करवा चौथ क्यों रखा जाता है, किस लिए रखा जाता है और कैसे इसको शुरुआत करते हैं, सरगी में क्या क्या होता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें बहुत से लोगों ने करवा चौथ के बारे में बताया और यहाँ पे अब हम लोगों की थोड़ी देर में करवा चौथ की कथा शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे रजनी है, खन्ना आंटी हैं, कनूजिया आंटी हैं, काया है और साथ में बहुत से लोग हैं। यहाँ पे रंजना है। हम लोग थे कम से कम 10 लोग थे। इवन हम लोग ज़्यादा होते थे बट इस बारी क्या हुआ ना, इस बारी ज़्यादातर लोग बाहर थे। पूजा भाभी को भी हमने बहुत मिस किया। पूजा भाभी भी इस बीच हमारे साथ करवा चौथ के व्रत में नहीं थी और साथ में और भी आंटी थी, गुप्ता भाभी थी, वो भी नहीं आई थी, वो भी कहीं बाहर थी। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे अपने पहले वाले मेंबर्स को, क्योंकि हमेशा हम लोग उनको देखते आए हैं तो हमें अच्छा लगता है। और हमारी ये जो ग्रुप है ना, सभी का बहुत ही अच्छा नेचर है, सब बहुत अच्छे नेचर के हैं, तो अच्छा लगता है। हम बहुत साल से एक साथ करवा चौथ की कथा सुनते आए हैं और जब एक भी बंदा
नहीं आता ना तो हमें अच्छा नहीं लगता। मगर क्या करें, इस बार क्या था, बहुत कम मेंबर्स थे, तो मगर फिर भी हम लोगों ने कथा स्टार्ट कर दी थी और सब ने अपना अपना दीपक जलाना स्टार्ट कर दिया था और करवा माता को पूजना भी स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे जो करवा माता होती है, इनको सिंदूर, काजल, बिंदी, चूड़ी सब अर्पित किया जाता है। खन्ना आंटी करवा चौथ के व्रत की कथा घर भूल आई है और घर है बहुत दूर, तो यहाँ पे मोबाइल द्वारा हम लोगों ने कथा स्टार्ट करी और यहाँ पे पूजा हमारी स्टार्ट हो चुकी है। ਤਾਂ ਵੀਰਵਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਰਵਤੀ 7 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੀਰੋ ਕੁੜੀਏ ਕਰਵੜਾ ਲੈ ਸਰਬ ਸੁਹਾਗਣ ਕਰਵੜਾ, ਕੱਟੀ ਨਾ ਹਟੇਰੀ ਨਾ ਗੁੰਮਚ ਰਖੜਾ ਫੇਰੀ ਨਾ, ਮਾਣ ਪੈਰ ਪਾਈ ਨਾ ਸੁਖੜਾ चढ़े तो पानी पीवा, ओम चढ़ा पेना वार पाएना, सुतड़ा जगाएना रुठड़ा मनाएना, पैन प्यारी मीरा जन चढ़े तो पानी पीवा। हवा चल रही है, समझ चल रही है। अब हवा चलने लगा, मौसम ऐसा हो गया। चलो अब फटाफट कर लो क्योंकि हवा चल रही है। सब बोलो भाई। पानी पीवा। जल गया सो दोस्तों, करवा चौथ की कथा बहुत अच्छे से हमारी संपन्न हो गई है और यहाँ पे हमने 4 से 5 भजन गाए, आरती गाई, बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पे हमारे जाने का टाइम आ गया है और हम सभी को हैप्पी करवा चौथ विश करेंगे और जाएंगे अपने घर की तरफ। और यहाँ पे 6:30 बजे का ये टाइम है और बहुत ज़्यादा ठंडा इस समय हो रहा है क्योंकि ये बाहर की तरफ है। पहले जो नेक्स्ट टाइम हमारा लास्ट ईयर जब हुआ था तो वो हुआ था थोड़ा सा फेरेवेंस में अंदर की तरफ और यहाँ पे बाहर की तरफ है और बहुत ज़्यादा हवा है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने घर में और घर में आते ही यहाँ पे अभी करना है मैंने खाने पीने की तैयारी। और साथ में क्या है कि चाँद तो निकलेंगे समथिंग 10:15 बजे के आसपास, क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ है ना, तो पहाड़ियों को क्रॉस करते करते 10:15 का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास अभी बहुत टाइम है, तो जब तक हम करेंगे चाँद का इंतज़ार और बनाएंगे अपने लिए फटाफट खाना। और खाना बनाने के बाद मिलते हैं आपसे पूजा के टाइम पे। तो दोस्तों 9:20 हो गए हैं और हनुमानगढ़ी में चाँद आ चुका है, मगर जहाँ पे हमारा घर है ना, यहाँ पे अभी चाँद नहीं आया है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, यानी कि अभी तो हस्बैंड भी नहीं आए हैं तो और मैं किचन में काम वगैरह कर रही हूँ, खाना वगैरह निपटा रही हूँ और चाँद अभी नहीं आया है। और दीपा भाभी, मैंने कहा था ना मैं बिजली गिराऊंगी, तो बिजली गिरी कि नहीं गिरी? सच सच बताना, अच्छी लग रही हूँ ना? मजाक मत बनाना, सच्ची अच्छी बताना कि मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। और देखो सिंपल तरीके से तैयार हुई हूँ, मतलब इतना ज़्यादा पार्लर वगैरह नहीं गई हूँ, अपने हाथों से खुद तैयार हुई हूँ और सही सही मेकअप कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे मेहंदी देखो, ये वाली आधी आधी तो छूटने लग गई है, ये क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला और मैंने इंस्टेंट वाली मेहंदी लगाई थी। और ये इतनी गंदी मेहंदी है ना, आज के बाद कानों में हाथ लगाती हूँ, ये वाली मेहंदी नहीं लगाऊंगी। फिलहाल अभी तो चाँद आया नहीं है, जैसे ही चाँद आएगा पूजा वगैरह करेंगे और उसके बाद फास्ट वगैरह खोलेंगे। तो अभी तो पतिदेव जी भी नहीं आए हैं, तो यहाँ पे किचन में हूँ, काम कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ टाइम का पता भी नहीं चल रहा है मुझे। और सच सच बताना, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, कि कैसी लग रही हूँ मैं, अच्छी लग रही हूँ ना, बुरी तो नहीं लग रही हूँ? क्योंकि साड़ी वेयर की है मैंने और साड़ी कभी कभार पहनती हूँ। और आज वैसे मैंने सोचा था कि सूट पहनूंगी, मगर फिर उसके बाद फिर मन किया। और जो हमारे यहाँ काम में दीदी आती हैं, पार्वती, उन्होंने बोला कि दीदी आप साड़ी पहनना, तो फिर मैंने कहा चलो साड़ी पहन लेती हूँ। हमारे यहाँ पंजाबियों में ना अधिकतर सूट पहने जाते हैं, मतलब बहुत रेयर साड़ी पहनते हैं। तो मोस्टली लोग सूट पहन के भी आए थे जब हम अभी कथा सुनने गए थे, मगर अभी मैंने साड़ी पहन ली। साड़ी अच्छी लग रही है, ब्यूटीफुल साड़ी है मेरी, ये प्यारी लगती है मुझे। और मैंने अपनी एनिवर्सरी में भी पहनी थी और सेकंड टाइम मैंने अभी ये करवा चौथ के व्रत में पहनी है। तो बताइएगा कि मैं
कैसी लग रही हो, अच्छी लग रही हो कि नहीं? तो चलो अब चांद आने वाला है, पूजा वगैरह करेंगे, उसके बाद खाना वगैरह खाएंगे। तो दोस्तों अभी चांद आया नहीं है, मगर मैंने बिटिया से बोला कि एक दो छोटी छोटी क्लिप ना मेरी इस तरीके से बना दो चांद को देखते हुए। बहुत ही प्यारी, क्योंकि क्या होता है ना, हम फ्री टाइम पे होते हैं जब, तो अच्छा लगता है। यहाँ पे अब पतिदेव जी आ गए हैं और यहाँ पे मैं पूजा अर्चना शुरू कर दूँगी। यहाँ पे चांद भी आ चुके हैं और साथ में पूजा शुरू कर दी है मैंने। और यहाँ पे मेरा कोको ना बीच बीच में आकर के डिस्टर्ब कर रहा है, देख रहा है कि मतलब आखिर मैं कर क्या रही हूँ, और बार बार आकर के चला जा रहा है यहाँ से। तो उसको ना मीठा पसंद है और मेरी थाली में बर्फ़ी और बहुत मिठाई पड़ी है, तो इसीलिए वो आ भी रहा है बार बार। और यहाँ पे फाइनली मेरी पूजा हो गई है और यहाँ पे मैंने चंद्रमा जी को भी देख लिया है और अपने चांद जी को भी देख लिया है यानी पतिदेव जी को भी देख लिया है। और काफ़ी हंसी मजाक करते करते हमारी पूजा हो गई और यहाँ पे अब हम खाना खाने वाले हैं। और यहाँ पे पतिदेव जी की जब आरती उतारी ना, तो ये बड़ी गौर से मुझे देख रहे थे। और साथ में जब मैंने पाँव छुए ना, तो इन्होंने मतलब आज ना बहुत सीरियस वे में थे। मतलब आज उनके ना दांतों में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, यानी कि आज उन्होंने करवाया था रूट कनाल दांत में, तो थोड़ा सा आज हंसी मजाक के मूड में नहीं थे वो। और यहाँ पे आज अपने हाथों से अब मुझे पानी पिलाया, थोड़ा सा मीठा खिलाया और मेरा व्रत खुल गया। तो यहाँ दोस्तों करवा चौथ के इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ कल वाले व्लॉग के साथ। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।